साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई जानकारी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने लाडली बहना योजना चालू की है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं जो विवाहित महिला हैं 23 से 60 वर्ष तक की, उन सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होंगे। तो लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए हमें सबसे जरूरी काम क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी काम हम अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। हमें इन सभी कामों के लिए ना ही किसी कियोस्क सेंटर, एमपी ऑनलाइन, सीएससी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपना स्मार्टफोन चलाते हैं जिसमें नेट पैक डला रहता है, तो हम ये सभी काम अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि सभी काम हमें कैसे करना है। उससे पहले आप मेरे चैनल एमपी ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बाकी सभी बहनों को भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वह लोग भी फालतू में किसी एमपी ऑनलाइन, सीएससी की दुकानों पर परेशान नहीं हो और सभी ये लोग अपना काम घर बैठे कर सके। तो सबसे जरूरी काम है पहला ई केवाईसी। ई केवाईसी मतलब समग्र में ई केवाईसी होना चाहिए। समग्र में ई केवाईसी होना चाहिए। उसकी लाइव प्रोसेस में आपको करके बताऊंगा कि कैसे हम केवाईसी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका चालू आधार नंबर होना चाहिए और आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। सबसे जरूरी काम ये है। और आपकी समग्र आईडी। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस में आप अपने पास आपका आधार नंबर रख लें। आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल को रखें और समग्र आईडी रख लें। ये तीन चीज आप रख लें। दूसरी स्टेप रहती है आधार लिंक होना चाहिए बैंक खाते में। आपका बैंक खाते में भी आधार लिंक होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। ये सेकंड स्टेप का काम है। थर्ड, उसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी सब बहन का नाम समग्र में है उसके साथ ही उसके पति का नाम भी हस्बैंड ऑफ में होना चाहिए। ये आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। चौथी चीज होती है कि उन्हीं बहनों को इसका लाभ मिल पाएगा जिसकी उम्र 23 से 60 साल के बीच में है। तो सबसे पहले हम ई केवाईसी करके देखते हैं। ई केवाईसी करने के लिए हमें समग्र.gov.in इस पोर्टल पर चलना होगा। लाइव प्रोसेस करके बताता हूं मैं आपको। मैं लैपटॉप में बता रहा हूं, आप चाहें तो आपके मोबाइल स्मार्टफोन में भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने गूगल का ब्राउजर खोल लिया। यहां पे मुझे लिखना है समग्र ई केवाईसी, जैसा मैंने लिखा है, और एंटर मार दीजिए। जैसे मैं समग्र ई केवाईसी पे एंटर करूंगा तो सबसे पहले मुझे टॉप में सर्च आ जाएंगे। यहां मुझे सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, अपने आधार को अपने समग्र आईडी से लिंक करें। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो यहां पे मुझे वेबसाइट पे ले जाएगा। देखिए साइट ये वही है, समग्र.gov.in। इस साइट पे जाता हूं तो महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले एक ये पॉपअप मेनू हो जाता है। आप चाहें तो इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। मान लीजिए बट ऑप्शन आपके में नहीं आता या किसी वजह से डिसेबल हो गया है तो इन सारे ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें में ई केवाईसी करें। तो इस लिंक पे भी आप क्लिक करके ई केवाईसी कर सकते हैं। अब मैं लाइव करके बताता हूँ ई केवाईसी के लिए। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए। यहाँ लिखा हुआ है कुछ स्टेप जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। ये मैंने किसी बहन का यहाँ पे समग्र आईडी का नंबर डाल लिया। सदस्य आईडी यहाँ पे आपको डालनी है और नीचे जो एक कैप्चा कोड लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे एज इट इज मुझे कैप्चा कोड डालना है। खोजे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जिनका बहन का मैंने केवाईसी करा है इनका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डेटा में कोई संशोधन कराया गया है तभी पुनः केवाईसी करें, अन्यथा पुनः केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप ई केवाईसी करना चाहते हैं? इसका यह मतलब हुआ, मान लीजिए आपने आधार से समग्र की केवाईसी कर ली और उसके बाद आपने किसी आधार सेंटर पे जाके आपके आधार कार्ड में कोई संशोधन कराओ, जैसे कि एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम में संशोधन, स्पेलिंग में मिसमैच, फोटो चेंज, इस तरह का कोई करेक्शन करा हो तो आप दोबारा केवाईसी कर लें। यदि आपने कोई भी आधार में चेंजेस नहीं करा है तो दोबारा केवाईसी की आवश्यकता नहीं है, एक बार ही कर लें। तो मैं इसे नो कर देता हूं। अब मैं किसी और बहन की यहाँ पे समग्र आईडी डाल के देखता हूं कि उसका केवाईसी हो जाए, क्योंकि इनका जो समग्र आईडी डाली थी इनका केवाईसी ऑलरेडी हुआ है। अब मैं किसी और बहन की समग्र आईडी डाल लेता हूं। मैंने दूसरी बहन की आधार समग्र आईडी डाली है। यहां मैंने खोजे पे क्लिक किया तो यहां पे मुझे मैसेज दिया, आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मैं ओके कर देता हूं। मतलब कि मेरा समग्र का जो डेटाबेस है उसमें अभी मेरा मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। तो यहां मैं अपने घर का एक नंबर
लिख देता हूँ, जो भी जिसका भी करना है उन्हीं का नंबर लिख दो, या घर परिवार में किसी का भी एक का यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा और अब ओटीपी पे क्लिक करना था। ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैसेज दे दिया कि ये नंबर ऑलरेडी किसी दूसरी फैमिली के साथ दर्ज है। एक परिवार में एक मोबाइल नंबर ही दर्ज होगा, ये ऑलरेडी मेरा किसी दूसरे परिवार के साथ लेंगे। मैं दूसरा नंबर डाल देता हूं मेरे परिवार का, ये भी लिंक है। मैं और दूसरा नंबर दे देता हूं। हमें करना यही है, हमें वही नंबर दर्ज करना है जो कि हमारा तो ये मेरे मोबाइल पे ओटीपी चले गया। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल दूंगा। ओटीपी डाल के आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ पूरी। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मोबाइल में ओटीपी आ गया है। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ, सुरक्षित कर देता हूँ। प्रोसेस में लेट हो गए थे तो इसने बाहर फेंक दिया, हम दोबारा प्रोसेस कर लेते हैं। कई बार इस पोर्टल पे लाइव में वीडियो बनाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ तो समस्या आ रही है पोर्टल पे सर्वर के इशू की। 8% ये हो रहा है कि पूरे एमपी की पॉपुलेशन जितनी महिलाएं महीने हैं सभी इस पे प्रोसेस करने में लगे हुए हैं, इसलिए ये बार बार इशू आता है। कई बार आप फ्री टाइम में करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगी। अब मैं आपको मौखिक बता देता हूँ कि इसकी स्टेप्स अगली क्या रहती है। जैसे मैं मोबाइल पे ओटीपी डालता हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको पूरी आपकी समग्र की डेटाबेस देगा। जो मैंने समग्र आईडी डाली थी उसमें कि उनकी फैमिली आईडी क्या, उनका नाम क्या, उनका पता क्या है, और नीचे फिर आपसे मांगेगा आपका आधार नंबर। आपका आधार नंबर वहाँ टाइप कर दें और आधार नंबर के बाद जैसे करेंगे तो वहाँ पे फिर आधार का एक ओटीपी और आएगा। जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल देंगे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपकी ये ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई। अब ई-केवाईसी बस इतनी ही प्रोसेस है, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसकी आप जांच कैसे करेंगे? तो ई-केवाईसी की स्थिति आप जान सकते हैं, उसी के नीचे एक लिंक है। यहाँ ई-केवाईसी हमने करा, उसके नीचे ही ई-केवाईसी की स्थिति जाने। इससे पे हम अपने समग्र आईडी डाल के ई-केवाईसी की स्थिति देख सकते हैं। या जो हमने ई-केवाईसी की प्रोसेस करी है उसे हम यहाँ से भी चेक कर, अनुरोध की स्थिति मोबाइल नंबर द्वारा अनुरोध की स्थिति भी हम चेक कर सकते हैं। जो हमने मोबाइल नंबर से अनुरोध की स्थिति डाली है उसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लें और गेट मेंबर्स डिटेल। तो यहाँ पे हमें वो कैप्चा गलत है, आपको ये स्मॉल है तो स्मॉल डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है। इस तरह का आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ डिटेल डाली तो यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल आ गई कि रिक्वेस्ट आईडी क्या थी, डिस्ट्रिक्ट तहसील क्या है, नाम क्या था, ओल्ड नाम क्या था, पुराना नया नाम क्या आ गया। ई-केवाईसी यहाँ पे ए नहीं था, एम के बाद ए। तो एक्जैक्टली जो मेरा आधार में जो नाम था वो स्पेलिंग यहाँ पे आ गई। यहाँ पे स्टेटस भी लिखा आ रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कंसर्न लोकल बॉडी। मतलब कि जो मैंने केवाईसी की प्रोसेस डाली थी उससे हमारी संबंधित नगर पालिका या जनपद पंचायत ने उसे अप्रूव भी कर दिया। उसमें टाइम समय ही आ रहा है, मीडियम ई-केवाईसी था, आईपी एड्रेस आ रहा है। मतलब कि हमारी जो ई-केवाईसी मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताई थी वो यहाँ हमारी केवाईसी उन्हें सक्सेसफुल भी कर दी है। ये मैंने ओल्ड डेटा बताया है, अब जो मैंने 2 दिन पहले किया हुआ था, सेम डे ये अप्रूव संबंधित नगरीय निकाय अप्रूव कर देता है।
तो अब हम वापस वीडियो पे चलते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ 4 पॉइंट्स में जानकारी। पहला, हमारा समग्र में ई-केवाईसी होना चाहिए, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आधार लिंक होना चाहिए बैंक खाते में, ठीक है। तो बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं, उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा आपके ब्राउजर में। यहाँ पे आपको लिखना होगा आधार एनपीसीआई लिंक, ठीक है, आधार एनपीसीआई लिंक। तो यहाँ पे भी आपको एक आधार की सबसे ऊपर ही लिंक आ जाएगी, चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। आपको करना यही है, यहाँ पे भी आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर पे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। देखिए, मैं किसी का भी एक आधार लिंक चेक करके बता देता हूं आपको। ये मैंने एक आधार नंबर डाल दिया, कैप्चा नहीं आया, रिफ्रेश कर लेते हैं, कैप्चा आ जाएगा नीचे। ये कैप्चा नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपको साइड मैंने बता दी है कि यही साइड से आप एनपीसीआई भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि आपका आधार आपके कौन से बैंक खाते से लिंक है। आज के समय में ये हो रहा है कि सभी ने अपने मल्टीपल अकाउंट्स रखे हुए हैं, किसी का एसबीआई में है, किसी का पीएनबी में है, अलग अलग, किसी का कियोस्क वाले खाते हैं छोटे वाले, और कई बार किसी के केसीसी खाते भी हैं। तो होता यह है कि जिस भी खाते से आपका आधार लिंक होगा, उसी खाते में आपकी वाली लाडली बहना वाली पैसे जाएंगे। तो आपको उस खाते को चेक करना है कि आपका खाता किस बैंक खाते से लिंक है। तो इस वाली प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपका आधार किसी बैंक खाते से लिंक है भी या नहीं। यदि है तो किस खाते से लिंक है, और नहीं है तो वो मैसेज दे देगा वहां पे कि आपका बैंक खाता किसी भी आधार से लिंक नहीं है। प्रोसेस यही है कि यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जैसा मैं डाल देता हूँ, और नीचे आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड यहाँ पे दिखेगा, जैसा आपने लास्ट टाइम डाला था। वो कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और सबसे ऊपर वो टॉप में आपको विजिबिलिटी में दिखा देगा कि आपका बैंक खाता किस खाते से आधार नंबर से लिंक है। तो इस तरह आपकी 2 प्रोसेस कंप्लीट घर बैठे ही हो जाएंगे। आपको इस दोनों प्रोसेस के लिए कहीं नहीं जाना। तीसरी तो आपकी समग्र में डेटाबेस में नाम एंट्री होगी। चौथा पॉइंट भी, अब आप आधार का केवाईसी करेंगे तो 23 से 60 वर्ष की उम्र ऑटो फेच हो रही है समग्र में, तो ये ऑप्शन भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 2 प्रोसेस है मेन। आप बैंक आधार समग्र का आधार केवाईसी कर लें, दूसरा आधार खाता चेक कर लेंगे आपका बैंक खाते में लिंक है या नहीं है। तो उसका सबसे सिंपल ऑप्शन है, यदि आपका बैंक खाता किसी भी आधार से लिंक नहीं है, आपका जो आधार है किसी बैंक खाते में मिलेगा, आपका एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट जो ही पास में पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में जाके आपका बैंक खाता खुला लें। बैंक खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाने से होता यह है कि डीबीटी वो ऑटोमेटिक इनेबल करते हैं, तो आपका 3 से 4 दिन में एनपीसीआई लिंक हो जाता है, मतलब कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक हो जाएगा। इन सारी प्रोसेस से आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। अब आती है तीसरी प्रोसेस। अब 25 मार्च से घर घर कैंप लगना चालू हो गए, घर और मोहल्ले में, गांव में, पंचायतों में। तो वहां पे आपका संबंधित वार्ड प्रभारी और पंचायत के रोजगार सहायक सचिव आपके घर घर कैंप लगा रहे हैं, मोहल्लों में कैंप लगा रहे हैं। वहां उनके टैबलेट या मोबाइल लैपटॉप से वो आपका मौके पे आकर ही फोटो खींचेंगे, आपका समग्र आधार कार्ड लेंगे, और आपका जब प्रोसेस वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे एक आपको प्रिंट आउट भी देंगे। प्रिंट आउट में उसकी आपकी पूरी डिटेल लिखी रहेगी, क्या क्या स्थिति। बस इतना प्रोसेस करने से आपका लाडली बहना का में पंजीयन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी काम, ऊपर के दोनों काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क घर पे बैठ के कर सकते हैं। पंजीयन के लिए भी सभी लोग आपके घर मोहल्ले में आएंगे, वहीं पे आप करवा सकते हैं। इसलिए आप फालतू किसी भी पैसे बर्बाद नहीं करें, और ना ही किसी के दलालों के चक्कर में पड़े कि आप किसी को अदरवाइज 25, 50, 100, 200, 500 रुपए देकर आप अलग से पंजीयन कराएं कि हम पंजीयन से छूट जाएंगे। बस यही आसान सी प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी बहनों को भी बाकी ग्रुपों में व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी उन सभी तक भी पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।